Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अ फार्मर कट्स a 300 feet fence into two pieces of different sizes. एक फार्मर के पास एक फेंस है, उसकी जो लेंथ है वो 300 फीट है, उसको वो दो टुकड़ों में काट देता है। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? अब जो दो पीसेस में उसको काटता है, बड़े पीस की जो लेंथ है वो छोटे पीस के कंपैरेटिव 4 times ज़्यादा है। अगर छोटा पीस 1 मीटर का है तो बड़ा पीस 4 मीटर का है, ठीक है, 4 टाइम्स। तो हमें उन दोनों पीसेस की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? 300 फीट। लेट स्मॉलर पीस स्मॉलर पीस की लेंथ कितनी है? x। तो बिगर पीस बिगर पीस बिगर पीस की लेंथ कितनी होगी? 4x, क्योंकि 4 टाइम्स है, ठीक है। जो बड़ा पीस है उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है, राइट। और उन दोनों का जो अगर हम टोटल कर दें, इन दोनों की लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो इसकी लेंथ जो है वो 300 फीट है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 300, 5 मल्टीप्लाई बाय x, जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको स्विच करने के बाद वो डिवाइड हो जाता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 60। तो शॉर्टर जो पीस है उसकी लेंथ आ गई 16 फीट, सॉरी मीटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, फीट, 60 फीट। तो लॉन्गर पीस जो होगी उसकी जो लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो गया आपका शॉर्टर। और बिगर बिगर क्या हो जाएगा? x x मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि यहाँ पर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा 240, राइट। तो 60 फीट ये है और 240 फीट ये है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो दोनों का टोटल हो जाता है 300 फीट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था यहाँ पे स्टार्टिंग में। 300 फीट का जो फेंस का पीस था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, perimeter is 24 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. सबसे पहले हमें क्या देखना है? लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। जो लेंथ है वो विड्थ के कंपैरेटिवली 3 more than twice its width। हमारे पास ना लेंथ अवेलेबल है ना विड्थ अवेलेबल है। लेट विड्थ इज इक्वल टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगी?
लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि x का अगर हम 2 टाइम्स करें उससे भी 3 मीटर सेंटीमीटर ज्यादा। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ x है तो इसका 2 टाइम्स से भी 3 सेंटीमीटर ज्यादा। और पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर कितना है इसका 24। लेंथ कितनी है 2x प्लस 3, लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 3 और विड्थ कितनी है x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 3, इसको हम ब्रैकेट को भी अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3x 6x और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज इक्वल टू 24। पॉजिटिव नंबर को अगर हम स्विच करते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पर 6 पॉजिटिव नंबर है तो स्विच करके ये हो गया नेगेटिव, इज इक्वल टू 6x। 26 माइनस 6 24, सॉरी ये 24 है। 24 माइनस 6 हो जाता है 18 और इज इक्वल टू 6x। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको जब हम स्विच करेंगे तो ये डिवाइड होके हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 है इसका मतलब हमारे पास इसकी विड्थ आ गई 3 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी थी हमने देखा था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, ये हो गया हमारे पास 6 प्लस 3, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर। तो विड्थ आ गई इसकी 3 सेंटीमीटर और लेंथ आ गई रेक्टेंगल की 9 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 2.2 यहां पर कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं सॉल्व कर पाते हैं मेरी वीडियोस को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कीजिए, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।